ओम शांति। आज बाबा ने कहा सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आपका सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप सतत और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वो सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्व स्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती है, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र है, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं होती। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं होती। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं, मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्व स्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते। तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब आपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो सदा ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वो सदा नहीं रहता। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे। झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई ये समझकर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वो कैसे दिखाई देगा? सच तो नाच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होकर चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे। और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, तो चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, ये कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती, तो आज आपके चेहरे से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है, वो नहीं होती।
सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमज़ोर होता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है, बाप से या आत्माओं से? तो बच्चों ने कहा बाप से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभलने के लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यह नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो किनारा तो ले लेंगे ना, निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कोई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी है, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी नहीं है, उस समय गृहचारी में है, ना कि महारथी है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया, फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वो भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉलो फादर। तो कोई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियाँ तो होंगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होंगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मज़ा ले ले, पीछे देखा जाएगा। लेकिन ये अल्पकाल का मज़ा साजा के भागी बना देगा। तो वो मंजूर है, साजा खाएंगे थोड़ी, वो भी मज़ा ले लो। तो तीनों बात याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना ये पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। 1 सेकेंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो, तो सेकेंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करने तो आती है ना, तो अभी सब 1 सेकेंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम ना भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट, ये अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। अगर ये अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा। जैसे शरीर भान में आना, मेहनत करते हो क्या, मैं फलानी हूँ, ये मेहनत करते हो, नेचुरल है, तो ये भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ, अच्छा काम है, आओ, इस शरीर का आधार लो, लेकिन
आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वो नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ। ये प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होगी। कुछ भी सेवा करो, चाहे जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही है। इसमें थोड़ा सा उदास नहीं बनो। खर्चा तो किया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आया कोई नहीं, स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में जमा हो गया और उन्हों को भी संदेश मिल गया। तो टाइम पर सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ। कई बच्चे ऐसे कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ। किससे योग था? और कोई है क्या जिससे योग था? योग है और सदा रहेगा। बाकी कोई सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है। तो अगर आया नहीं तो सीजन का फल है, सीजन आएगी। दिल शिकस्त नहीं बनो, क्योंकि श्रीमत को तो माना ना, श्रीमत प्रमाण कार्य किया, इसलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है। बढ़ते जाओ, करते जाओ, और ही पश्चाताप करके आपके पांव पड़ेंगे कि आपने कहा हमने नहीं माना। यहाँ ही आप देविया बनेंगी। आपके पाँव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में भी पाँव पड़ेंगे ना। तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पाँव पड़ेंगे कि आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया। मधुबन के प्रफुल्ल भाई ने एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा है। तो बच्चा अच्छा था और सेवा के उमंग उत्साह में भी रहा, लेकिन हिसाब किताब का टाइम बनना है तो कोई ना कोई कारण से बन ही जाता है। बाकी बच्चा स्वयं ठीक था। बच्चों ने पूछा, बाबा जब बच्चों को मदद करता है तो उस टाइम क्यों नहीं की? उनका हिसाब उसी ड्राइवर से, उसी स्थान से होता है। भाभी को नहीं टाल सकते। डॉक्टरों ने बचाने की बहुत प्रयास किए, सभी का प्यार भी था। मृत्यु की डेट टल नहीं सकती, भगवान भी बदल नहीं सकता। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी, और इसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। तो अच्छा है, करते रहो, लेकिन प्रयोग और योग दोनों का बैलेंस रखते आगे बढ़ते चलो। बाकी अच्छा है, जितना मनन करो उतना ही मक्खन निकलता है। तो कोई ना कोई अच्छा मक्खन निकालेंगे जो सब में शक्ति भरे। अच्छा, ओम शांति।